सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रोबेबली आपका एग्जाम इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा गया होगा और अभी मैं सॉल्यूशन यहां पे दे रहा हूं। पहले आप मैच कर लीजिए, फिर आगे का बात हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। अगर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ तो क्या होगा? अगर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। याद रखिएगा, कल भी मैंने वीडियो में ये चीज आपको बताया था। जिन लोगों ने वीडियो क्लास किया था कैप्सूल वाला, आपने देखा होगा। एवरेज प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा लॉन्ग रन में कॉस्ट नहीं होता है? सो गाइज, मैंने पढ़ाया था आपको कल के वीडियो में भी कि इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में अराइज नहीं होता है। याद रखिएगा। दो क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे स्क्रीन पर आपको दिखता होगा। रुकिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सही है। लोअर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट लोअर लेवल सेटिस्फैक्शन, ये भी सही है। इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ये गलत है। तो मतलब 3 का आंसर सी होगा। इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। कल के वीडियो में जाकर देखिए, ये भी आपका भाई आपको बोला था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 का आंसर क्या होगा बताइए? सी, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। उसके आते 4 में, खुद भी देखिएगा, अपने सारे ग्रुप से शेयर कर दीजिएगा। 4th में इक्वेशन है गाइस, मैंने वीडियो सम्स वाला में ये सम्स करवाया था। x बाई वाई करिएगा, माइनस का साइन दे दीजिएगा, आंसर होगा -2/5। 4 का आंसर होगा -2/5। अब आइए 5 नंबर में, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। कल के वीडियो में आपके भाई ने ये बात कहा था और मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो देख के जाओगे तो फेल तो नहीं होगे कम से कम। आपका ग्रुप ए बहुत ही ईजी था, ग्रुप बी में 2-3 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। क्लियर है गाइस 5 नंबर तक। अब आते हैं 6 वाला करते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चलिए 6 में क्या बोला देखिए, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट टोटल रेवेन्यू विल बी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में टोटल रेवेन्यू क्या होता है? तो टोटल रेवेन्यू का आंसर होगा सी, बी वाला, पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। 6 का बी होगा बाबू, 6 का बी होगा। 7 में, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आंसर होगा फिक्स कॉस्ट। 7 का आंसर सी होगा बाबू, फिक्स कॉस्ट। 8 में आइए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी अगर 1 हुआ तो डिमांड कर्व कैसा होगा? पूरा ईयरली क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी अगर 1 हुआ तो डिमांड कर्व होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें से कौन सा कॉस्ट ऐसा है जो कंटिन्यूअसली घटता है आउटपुट बढ़ने से? कल के वीडियो में मैंने बताया था, आंसर होगा ए एफ सी। कल रात वाला वीडियो स्लीपिंग कैप्सूल जाके देख लीजिए, सब आंसर मैच करेगा। ए एफ सी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है बाबू। और लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए का, इफ टोटल रेवेन्यू 40 है, आउटपुट 200 है, तो एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू 40 है, आउटपुट 200 है, तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल रेवेन्यू कितना है? 200 और आउटपुट कितना है? 40। आंसर होगा 5। देखिए ऑप्शन में 5 है, स्क्रीन पे मिला लीजिए, 5 है, कैलकुलेटर में करके देख लो। अब आते हैं ग्रुप बी में। क्लियर है गाइस? ग्रुप ए क्लियर है? बोले जल्दी कमेंट करिए, क्लियर है ना? क्लियर है तो अब आते हैं ग्रुप बी में। क्वेश्चन इधर उधर है ना, खोजने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है बाबू, तो चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। चलिए ग्रुप बी आ गया। ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन गाइस, ग्रुप बी का पहला सम्स था, A cost function is given by 6 equal to 6q square plus 15q plus 40। ऐसा सम्स को कैसे सॉल्व करते पता है? कुछ नहीं करने का है। लास्ट में जो 40 दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 6 जहां जहां q है ना, वहां पे 2 बैठाइए, आंसर आ जाएगा। q की जगह पे 2 बैठाएंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, 6 इंटू 4 कितना होगा? 24। अब फिर 15 इंटू 2 तो 24 प्लस 30, आंसर कितना होगा? 54। देखिए आंसर 54 है। जल्दी बताइए, आंसर 54 है? देख रहे हो ना भाई, कितना क्विकली सॉल्व कर रहा है आपका भाई। आंसर होगा 54। उसके बाद आइए, कौन सा बात एक्सपेंशन पैथ के लिए ट्रू नहीं है? इसका आंसर होगा डी वाला, एक्सपेंशन पैथ में ऑल नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये गलत है, एक्सपेंशन पैथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, याद रखिएगा। ठीक है बाबू। अब आइए उसके देखिए थर्ड वाला में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये भी पढ़ाया था, आंसर होगा बी वाला, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। 3 का आंसर बी होगा। ठीक है बाबू। अब चलते हैं 4th में। 4th कहां है? देखिए क्वेश्चन आगे पीछे है, समझे ना बाबू, क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे है। अब आते हैं 4th में। चलिए 4th क्वेश्चन है, इन शॉर्ट रन कंपटीशन फर्म कौन सा प्रॉफिट करता है? कल वीडियो में पढ़ाया था, शॉर्ट रन में 3 प्रॉफिट होता है, सुपर नंबर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
5 वाला देखिए, सम ज्यादा दे दिया था। लेट द इक्वेशन इज गिवन, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ मत करिए, जहां पे x है ना वहां पे 5 बैठाइए, 5 बैठा करके y का वैल्यू निकाल दीजिए। x की जगह पे 5 बैठाओगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 को राइट साइड में लेके जाओगे तो 85 माइनस 15 करोगे कितना आएगा 70, और फिर y का वैल्यू निकालना है, 70/7 करोगे आंसर आएगा 10। 5 का आंसर 10 होगा, 5 का आंसर 10 होगा, आपका y का बता रहा है, देख लो 6। इसमें से कौन सा बात ट्रू नहीं है? डिमांड कर्व यूनिट इट शुड बी रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला राइट सही है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टोटल यूटिलिटी शुड रिमेन सेम इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। अच्छा सी वाला है, 6 में सी गलत है, 6 में सी गलत है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर स्प्राइट महंगा होगा तो लोग 7 अप पिएंगे, बस समझे ना। तो 6 का आंसर सी होगा, 6 में सी वाला गलत है, बोला कौन सा ट्रू नहीं है, तो 6 का आंसर सी। अब आते हैं 7 खोजते हैं, 7 पेपर आगे पीछे, 7 में आइए। 7 में बोला था इन एन इकोनॉमी 2 कमोडिटीज आर प्रोड्यूस, वही जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y, वो वाला फॉर्मूला से सॉल्व करना था। इसका आंसर आएगा, सॉल्व करके देखना होगा, mu1 7, mu2 तो 10 है शायद, बस समझे ना, और P1 कितना होगा 20। इसका आंसर आएगा 30, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 30, इसका आंसर आएगा 30। इसका आंसर कितना आएगा वो बताइए? यस इसका आंसर आएगा 30। ठीक है बाबू, इसका आंसर आएगा 30। मैंने करवाया क्लास में, जाकर देख लीजिए ऐसे सम्स। 8 वाला थोड़ा नया था आप लोग के लिए, बोला है 8 वाला में बोला है कि MRTS कितना होगा, MRTS कितना होगा। तो 8 वाला में क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 1। बोला है क्वेश्चन में कि MRTS कितना होगा, लेबर और कैपिटल का आंसर होगा 1, क्योंकि K का वैल्यू भी 5 है, L का वैल्यू भी 5 है। A firm under perfect competition market will only produce, फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कब तक प्रोड्यूस करेगा? ये क्वेश्चन ना ईयरली वाला था, लेकिन इसको घुमा दिया था। ईयरली वाला में था कि कब बंद करेगा, इसमें बोला कब तक प्रोड्यूस करेगा। तो ये तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एवीसी, याद रखिएगा, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना ऑप्शन में, डी वाला आंसर होगा। इसका राइट आंसर डी होगा गाइस, इसका राइट आंसर डी होगा। समझे, प्राइस जैसे ही एवीसी से कम होगा तो बिजनेस बंद हो जाता है, समझे ना। तो बोला है सॉरी इसका आंसर बी होगा। बोला फर्म कब तक प्रोडक्शन करेगा? तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला। 10 वाला में बोला शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। देखिए शट डाउन पॉइंट मतलब कौन सा यूनिट पे होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एट विच आउटपुट लेवल द फर्म विल हैव शट डाउन एंड ब्रेक इवन। तो क्वेश्चन में देखिए आपका शट डाउन मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी का मिनिमम पॉइंट पर ब्रेक इवन होता है और एवीसी का मिनिमम पॉइंट पर शट डाउन होता है, समझे ना। तो एसी का मिनिमम पॉइंट पर ब्रेक इवन होगा। अगर प्राइस एसी का मिनिमम पॉइंट पर है, बात समझे ना, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? ब्रेक इवन। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पर है तो उसको बोलेंगे शट डाउन। तो क्वेश्चन में बोला एट विच लेवल द फर्म विल हैव शट डाउन एंड ब्रेक इवन। शट डाउन और ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट पे होगा? तो देखिए एवीसी का मिनिमम पॉइंट, एवीसी का मिनिमम पॉइंट कितना है? देखिए एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो है आपका 16, मतलब थर्ड यूनिट। और एसी का मिनिमम पॉइंट क्या बताइए? एसी का मिनिमम पॉइंट क्या बताइए? एसी का मिनिमम पॉइंट भी क्या बताइए? यस तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा Q3 एंड Q4। पढ़ाया था ना आपको, एसी का मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है बताइए? एसी का मिनिमम पॉइंट पे होता है ब्रेक इवन और एवीसी का मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है? शट डाउन। पूछा है शट डाउन कब होगा, तो पहला आंसर शट डाउन वाला देंगे। इसका राइट आंसर होगा 3 एंड 4। क्वांटिटी 3 पे देखिए एवीसी मिनिमम है और क्वांटिटी 4 पे देखिए एसी मिनिमम। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, खाली घुमा घुमा के दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का बी होगा राइट आंसर। ठीक है बाबू, 3 एंड 4। 11 में आइए, ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस होने से परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होने से इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा? 0। और पॉइंट बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट। आंसर होगा 0 एंड इनफाइनाइट। क्लियर है गाइस? 12 नंबर में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो 11 का आंसर होगा 0 एंड इनफाइनाइट। ठीक है बाबू, वर्टिकल वाला का 0 और हॉरिजॉन्टल वाला का इनफाइनाइट। वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग बताना कमेंट में कितना स्कोर किया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड पढ़ाई था आपको, चेंज इन डिमांड प्राइस के कारण नहीं होता है। आंसर होगा डिक्रीज इन कमोडिटीज प्राइस। 12 का बी होगा। सारा सॉल्यूशंस करेक्ट सॉल्यूशंस है भाई, सारा सॉल्यूशंस करेक्ट सॉल्यूशन है, डाउट का कोई बात ही नहीं यहां पे। 13 नंबर में आइए, प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट 8 है, तो बोला कौन सा लेवल पे मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को?
कौन से, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, समझे ना। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कब होगा? आंसर होगा 7th यूनिट पे। 7th यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा, इसलिए आंसर होगा 7। एएफसी और एमसी निकालने बोला है। एएफसी का आंसर होगा 40 और एमसी का आंसर होगा 60। क्लियर है गाइस? एएफसी का आंसर होगा 40 और एमसी का आंसर होगा 60। और लास्ट क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, और जिन लोगों ने क्लासेस किया है आपका एग्जाम प्रोबेबली बहुत अच्छा गया होगा। सो गाइज आज रात में 7 बजे बिजनेस लॉ का लाइव सेशन होगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।